वेलकम टू महेंद्र एकेडमी एंड आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले पढ़ भी लिया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें 3 नंबर दे रखे हैं उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम, पहले जैसे 12 का करते हैं हम। ओके, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 का कितनी टाइम 6 टाइम, फिर अगेन 2 का कितनी टाइम 3 टाइम, फिर अगेन 3 का कितनी टाइम 1 टाइम। इसी प्रकार 15 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड नहीं होगा तो 3 का होगा, 3 का कितनी टाइम्स होगा 5 टाइम्स होगा, फिर 5 का ही होगा कितनी 1 टाइम्स होगा। इसी प्रकार हम करेंगे 21 का प्राइम फैक्टर। तो 2 का नहीं होगा, 3 का होगा कितनी टाइम 7 टाइम, फिर 7 का कितना होगा 1 टाइम। तो ये क्या होगा, प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 12 के, 15 के और 21 के। फिर हम इसके क्या करेंगे, एच सी एफ एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार 15 के कितने हो जाते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, तीनों जो नंबर है उनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 3 को पहले, कॉमन वाली चीज़ों को पहले लिख लो आप। ठीक है, तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको लिखते हैं हम। जैसे 2 है, कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 कितने टाइम है 2 टाइम है, मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ चुका है हमारा, फिर 5 है और 7 है, तो 5 और 7 भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 420। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें लिखना है इसका एचसीएफ। हमने पीछे जो कक्षा ली है उसमें सारा ये मेथड सिखाया है कि कैसे आप एचसीएफ और कैसे एलसीएम निकालते हैं। सेम यही मेथड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एच शेप निकालते हैं। एच शेप देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जो लोवेस्ट कॉमन आ रहा है वही देखना है हमें। तो 3 इसमें कॉमन आ रहा है, देखो तो हमारा 3 क्या हो गया एच सी एफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एच सी एफ हो गया। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। और सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होना है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम। तो हम इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे किसके 17 के। तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या होता है आपको पता है, 17 एक को प्राइम नंबर है, इसका केवल 1 से और खुद 17 से डिवाइड होता है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होना है 1 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, 23। तो 23 में भी किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, केवल 1 और 23 का ही। तो एक तो प्राइम फैक्टर 1 हो गया, एक 23। और फिर 29, इसी प्रकार 29 भी यही है, को प्राइम नंबर है, या तो 1 या 29 का ही डिवाइड। तो दो फैक्टर इसके हो जाते हैं 1 और 17, 123 और 1 और 29। अब इसका हम देखते हैं एलसीएम क्या हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाना है, सबसे पहले देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 तो सभी में है, बाकी 1 को लिखने से कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आना है। ठीक है, तो नहीं आ रहा, वो क्या है 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,339। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखते हैं कि तीनों नंबर में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसके जो प्राइम फैक्टर है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो केवल 1 ही आ रहा है कॉमन। तो 1 इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो ये बहुत आसान है। तो आपको पता होगा 17, 23 और 29 ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इसलिए इनमें क्या है 1, इनका 1 ही एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। आपको इस प्रकार से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको 8 की टेबल आती है तब भी काम निकल जाता है। ठीक है, तो 2 का डिवाइड करते हैं किससे 8 में, तो कितने टाइम 4 टाइम, 2 का अगेन करते हैं तो 2 टाइम, एंड 2 का वापस तो 1 टाइम। इसी प्रकार 9 का करते हैं तो सबसे पहले 3 का कितना 3 टाइम एंड 3 का 1 टाइम। 25 आता है तो 25 का क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का कितने 5 टाइम एंड 5 का 1 टाइम। तो 8 का क्या हो जाता है प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर
9 का क्या रह जाता है 3 मल्टीप्लाई 3, और 5 का क्या रह जाता है 5 मल्टीप्लाई 5। अब सबसे पहले देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाता है, यहाँ देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आ रहा है, एंड 5 भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें 2 को लिखेंगे 3 टाइम, क्योंकि कॉमन कोई आ ही नहीं रहा है, और 3 को भी हम लिखेंगे 2 टाइम, और 5 को भी क्या लिखेंगे हम 2 टाइम। इन सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 1800। ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ देखो, एचसीएफ में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो हमेशा क्या होता है 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 12 के प्राइम फैक्टर, 15 के प्राइम फैक्टर, 21 के, तीनों के प्राइम फैक्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं सेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आ गए हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 पे, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या दिया है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड क्या करना है हमें एलसीएम। हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, क्या हमें कॉन्सेप्ट पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यही हमने पढ़ा है, ये पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें गिवन तो क्या है, गिवन तो हमें ये 2 नंबर है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दिया हुआ है, और हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें जो गिवन है वो आपको पता ही है, दोनों नंबर हैं और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। सबसे पहले देखिए एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम तो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 दिया है। ओके, तो 9 यहाँ पुट करेंगे। फिर फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना है 306, तो 306 यहाँ रखा। सेकंड नंबर हमारा है 657। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें इक्वेशन हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है, और हमें आता भी होगा 9th और क्लास में खूब इक्वेशन, 8th क्लास में खूब इक्वेशन सीखे होंगे आपने। तो हमें क्या करेंगे, इस एलसीएम को यहाँ रखेंगे और 9 को वहाँ अपोजिट साइड क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, फिर 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब हमें 9 से यहाँ देखो कोई वैल्यू कट रही है क्या यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हमें देखना, तो देखो यहाँ पे 9 से ये डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है 34 टाइम हो रहा है। 9 का जब डिवाइड 306 में करते हैं तो कितने टाइम 34 टाइम हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया 34 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू कितना आ गया है, आपको कैलकुलेट खुद करना है। तो ये आ गया 22,338। तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा कि check whether 6 to power 9 6 to power n sorry can end with the digit 0 for any natural number n। ये बोल रहा है कि 6 की पावर n है, और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। n रखने पर क्या ये जो रिजल्ट है वो 0 आएगा विद द एंड ऑफ 0, क्या लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो 0 कौन कौन सी कंडीशन में आता है वो सबको पता है कि 0 वहीं बनेगा जब आपको 2 एंड 5 इसके प्राइम फैक्टर हो। 2 और 5 जब प्राइम फैक्टर होते हैं तो वहाँ पे 0 बनने की बनता ही है, संभावना क्या वहीं बनेगा 0। ठीक है, तो 2 एंड 5 है वो प्राइम फैक्टर होने बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका एक सीधा सा लिख देते हैं कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0 इफ 2 एंड 5, क्या लिखेंगे 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर।
ठीक है। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर है तब तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 0 है, तो 6 के प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। कितने होते हैं प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 0 की जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बनेगी नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस 5 इज नॉट ए, क्योंकि 2 तो है यहाँ पे, 5 नहीं है, तो 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विथ ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा कि 6 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते, 0 लास्ट में नहीं आएगा। इसमें जो एंड है वो 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0 इन एंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ओके, चलते हैं 6 नंबर। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्लास 10। तो एक्सप्लेन करना है, हमें क्या एक्सप्लेन करना है, वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमें ये देखना है कि कंपोजिट नंबर होता है जिसका क्या होता है, एक 2 से अधिक फैक्टर, मान लो आप 2 से अधिक फैक्टर, एक तो 1 और एक जो नंबर है वो खुद, उसके अलावा भी अगर उसके फैक्टर होते हैं तो दैट नंबर भी कंपोजिट नंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होना कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से अधिक कंपोजिट नंबर, 2 से अधिक फैक्टर है जिसके, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वो नंबर जिसके जो फैक्टर है वो क्या होते हैं, जो प्राइम फैक्टर है वो उसके 2 से अधिक होना। जैसे को प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 फैक्टर तो वहाँ पे अवेलेबल होता है, जैसे एक तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और एक इटसेल्फ खुद जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई, तो ये तो सब में होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से अधिक जिसके प्राइम फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ये नंबर हम इसको एक्स मान लेते हैं पहली वाली संख्या को, जो नंबर दिया हुआ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और y किसको मान लेते हैं, इस नंबर को मान लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसको हमने क्या मान लिया है, इसको हमने मान लिया है y मान लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पहले एक्स वाले में देखो आप, एक्स वाले में क्या करेंगे हम, इसमें क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो इस वाली फॉर्म में हम क्या करेंगे, 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पे क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, क्या आ गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। ये हमने कर लिया एक्स का। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वाई का भी कर सकते हैं। वाई का क्या कर सकते हैं हम, क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो वाई का भी कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। तो हम 5 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x बराबर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे y बराबर चल रहा है, तो हमने क्या कर लिया, 5 का कॉमन रख लिया यहाँ पे। तो क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 नहीं आएगा क्योंकि हमने बाहर लिख लिया इसको, तो इसकी जगह पे 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस भी 1 आएगा, क्यों, हमने 5 को बाहर ले लिया है, ठीक है, 5 को बाहर ले लिया है। अब हम क्या करें आगे, 13। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि क्या 11 7 ज़ा 77 और 1 78, तो ये लिख लिया हमने 78। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। y बराबर क्या दिया है, 5, इसको हम सोल्व करते हैं। जब इस पूरी कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं तो कितना है, मल्टीप्लाई है, तो 1009, कितना आ गया, 1009 आ गया। अब क्या करते हैं,
अब देखो हमें 78 है, यहाँ पे क्या है 78 है। तो अब इसको इसके प्राइम फैक्टर कर ले, तो देखो 13 तो है ही, और 78 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाते हैं 2 × 3 × 13। तो हमें क्या है 13 थ्री जा कितना होता है 39, और 39 टू जा कितना होता है 78 था। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे इस 5 का। अब हमें देखना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या रहा है, ये यहाँ भी प्रूव हो जाता है, लेकिन हम इसको यहाँ से प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, इसके भी ये देखो ये दो फैक्टर तो यहीं आ रहे हैं 1009, ठीक है। आगे और हो जाएंगे इसके, 30 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 से अधिक प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 से अधिक प्राइम फैक्टर आ रहा है, यानी 1 के अलावा। 1 तो सभी का होता है, 1 के अलावा अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि बोथ नंबर x and y have factors other than 1, ठीक है। सो these number are a composite number, so these numbers are composite नंबर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का है। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक कोई सर्कुलर पाथ है, कैसा है सर्कुलर पाथ है, पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो स्पोर्ट्स फील्ड है तो एक सर्कुलर पाथ है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव एंड राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की लड़की है, वो 18 मिनट लेती है इसका राउंड करने में, ठीक है। एंड वाहिल रवि टेक 12 मिनट, यानी जो रवि है वो 12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट लेती है इसका राउंड करने से, ठीक है। इसका एक चक्कर लगाने में 18 और 12 मिनट कौन लेता है, रवि लेता है, ठीक है। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ये दोनों यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट होते हैं दोनों, ठीक है। दोनों स्टार्ट होते हैं ए पॉइंट से, एंड द सेम टाइम पे गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट। ये बोल रहे हैं कि दोनों वापस कौन से टाइम पे वापस मिलेंगे, ठीक है, कितने मिनट बाद में वो वापस मिलेंगे, ठीक है। एक तो कम समय लेता है, एक ज़्यादा समय लेता है, एक तो 12 मिनट लेता है, एक 18 मिनट लेता है। तो देखो कि दोनों वापस कब मिलेंगे ना, कौन से टाइम पे मिलेंगे, तो वे कब मिलेंगे जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, 12 एंड 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। सो द मिनिमम टाइम ऑफ द विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 सिंपली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 एंड 18। अब आप 12 एंड 18 का एलसीएम तो आपको निकालना आता ही है। हम 12 के प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 × 3 एंड × 2 अगेन, ठीक है। 18 के क्या होते हैं प्राइम फैक्टर, 2 × 3 × 3 ये होते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ देखो, सबसे पहले कॉमन को हम लिख लेते हैं। तो कॉमन कितना है 2, 3 भी कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, एक 1 टाइम कितना आ रहा है, 1 टाइम कॉमन आ रहा है। ओके, तो हम 1 टाइम, जो नहीं कॉमन आ रहा है उसको भी एक बार लिख लो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ रहा है तो एक बार लिखोगे आप, ठीक है। लेकिन 3 एक और आ रहा है यहाँ पे, तो ये 3 लिखोगे। तो अब कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो 36 मिनट बाद में, तो वो कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद में वापस मिलेंगे, कौन, रवि और सानिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम मिलेंगे
2.1 के साथ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले डालेंगे, उसके बाद में हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।